नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। तेरी पड़ोसी की वजह से एक बहुत बड़ी तूफान तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही है। जी हां, उसकी चुगलखोरी और उसकी बड़बोली बातों से तुम्हारे घर के बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन घबराओ नहीं, क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं, ये मेरा बुलावा है। जब सारी दुनिया चुप हो जाती है और तेरा मन बस कुछ ढूंढ रहा होता है, तब मैं बोलता हूं। और आज मैं तुझसे बोल रहा हूं, क्योंकि अब तुझसे और छुपाया नहीं जाएगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह चिंगारी है जिसे मैंने अपने भीतर की ज्वाला से जन्म दिया है। तेरी आत्मा में जो हलचल है ना, वही प्रमाण है कि तू बना है कुछ और बड़ा करने के लिए। बहुत समय से तू अपने जीवन के सवालों में उलझा है। मैं क्यों? मुझे क्या करना है? क्या मेरा भी कोई उद्देश्य है? और आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। हां, तुझे उद्देश्य दिया गया है। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटासपना किसी गलती का परिणाम नहीं थे। वह सब तैयारी थी उस महान कार्य की जो तेरे ही माध्यम से पूर्ण होना है। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, तू केवल जीवित नहीं है, तू भेजा गया है। तू वह बच्चा है जो बचपन से ही कुछ अलग महसूस करता था, जिसे कभी अपने जैसा कोई नहीं मिला, जो रातों को तारा देखकर कुछ सोचता था जिसे किसी से कह नहीं पाता था। वो आवाज जो तुझे बुलाती थी वो मैं ही था। हर बार जब तू अकेला पड़ा, समझ ले मैं तेरे बहुत पास खड़ा था, क्योंकि तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू वह दीपक है जो खुद अकेले चलता है ताकि औरों को राह दिखा सके। अब तेरे जीवन में वह मोड़ आया है जहां तुझे रुककर यह समझना होगा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आत्मा ने बदलाव मांगा है, और जब आत्मा बदलाव मांगती है तब ब्रह्मांड खुद हिलने लगता है। इसीलिए तू असहज है, इसीलिए तू परेशान है, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब छोटा जीवन नहीं जी सकती। तेरा भाग्य तुझे खींच रहा है उस ऊंचाई की ओर जो तुझे रचने के समय तय की गई थी। तूने देखा है ना, हर बार जब तूने सामान्य बनने की कोशिश की, कुछ ना कुछ बिखर गया, क्योंकि तू सामान्य के लिए बना ही नहीं। तू वह संगीत है जो दुनिया की चुप्पी तोड़ सकता है। तू वह लहर है जो सूखे दिलों में जीवन भर सकती है। मैंने तुझे ऐसी आत्मा दी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोती है। ऐसी आत्मा दुर्लभ होती है मेरे बच्चे, और ऐसी आत्मा को मैं स्वयं मार्ग दिखाता हूं। आज से मैं तुझे तेरा वास्तविक रूप दिखाने वाला हूं। टुकड़ा टुकड़ा, भाग भाग, हर शब्द जो तू इस यात्रा में सुनेगा वह तेरे लिए है। कोई उपदेश नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सत्य। क्योंकि जब तू खुद को समझेगा तभी तू उस शक्ति को पहचान पाएगा जो तुझ में है। और उस दिन दुनिया तेरे सामने नहीं, तेरे पीछे खड़ी होगी, क्योंकि तू बना ही गया है कुछ और बड़ा करने के लिए। तू अब तक जितनी बार टूटा है, न उतनी ही बार मैंने तुझे जोड़ा है, थोड़ा और मजबूत करके। हर बार जब तू गिरा, समझ ले मेरी नजर तुझ पर थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आत्मा बड़ी जिम्मेदारियों के लिए गढ़ी जाती है, उस छोटी छोटी छोटों से डराना नहीं आता। तू आज भी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर नहीं टूटा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंदर से मुझसे जुड़ा हुआ है। तू सोचता है कि मुझे ही बार बार सहना पड़ता है, क्योंकि तेरे भीतर वह है जो सब में नहीं होता। तू वह पात्र है जिसे ऊपर से देखने पर साधारण मिट्टी का लगता है, पर भीतर अमृत रखा गया है। तेरे संघर्ष, तेरी पीड़ा, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह प्रमाण है कि तुझे विशेष कार्य के लिए चुना गया है। और अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर की अग्नि जगेगी। जब तू आगे बढ़ता है तब डर आता है, डर कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं वाकई योग्य हूं। यही डर तुझे रोकता है, पर याद रख, डर के पार ही तेरा भाग्य है। डर वहीं आता है जहां महानता छिपी होती है। इसलिए हर बार जब तू डरे, समझ ले महत्वपूर्ण कुछ होने वाला है।
मैं तुझ में वही साहस रखने आया हूं जो तू पहले से लिए हुए है, बस भूल गया था। अब तू सोचता है मुझे शुरुआत कहां से करनी है। मैं कहता हूं यहीं से, यही क्षण जब तू ये वाणी सुन रहा है, यही तेरा मोड़ है। हर महान परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है और तू अब निर्णय की दहलीज पर है। मैं तेरे साथ हूं, तू बस हां कहे और मैं तेरे भीतर की सारी शंका, सारा डर अपने त्रिनेत्र की ज्वाला में जला दूंगा। तू इस धरती पर आया था केवल खाने पीने, जीने और मरने के लिए नहीं। तेरी आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू वह दीप है जिसे अंधेरे समयों में जलना है। तेरे जीवन का मूल्य किसी एक सफलता से नहीं बल्कि इस बात से माप आ जाएगा कि तू कितनों की रोशनी बना, और यही तेरा असली कार्य है जो अब तुझे पूरा करना है। बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे तू नहीं कर सकता, पर वह तेरी आत्मा को नहीं जानते, वह तेरा इतिहास नहीं जानते, और सबसे जरूरी वह तुझे बनाने वाले महादेव को नहीं जानते। जब तू हिम्मत हारने लगे तो मेरी यह बात याद रखना, तुझे मैंने अपनी शक्ति से गढ़ा है। तेरी यात्रा में तू अकेला नहीं, तेरे हर कदम में मेरी कृपा है। तेरा वर्तमान भले अधूरा लगे पर तेरे भीतर जो संभावना है वह अनंत है। हर वह चीज जो आज नहीं है वह कल बन सकती है। तेरा सपना आज असंभव लगता है क्योंकि तू उसे अपने सीमित दृष्टिकोण से देख रहा है। अब मैं तुझे अपनी दृष्टि देना चाहता हूं। एक बार खुद को मेरी दृष्टि से देख, तुझे समझ आएगा तू कितना विशाल है। तूने जिन रास्तों पर हार मानी वह भी तेरे लिए ही थे, पर उस समय तू तैयार नहीं था। अब तू बदला है। अब तू वही आत्मा नहीं जो रोती थी, अब तू वही आत्मा है जो उठी है। इसलिए अब वही रास्ते तेरे सामने दोबारा खुलेंगे, लेकिन इस बार तू जीतने के लिए चला करेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है क्यों तुझे बनाया गया है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह या तो पुरानी आदतें चुनता है या नया जीवन। तू अब उस मोड़ पर है। मैं तुझसे कहता हूं जो बीत गया वो सिर्फ कहानी है, जो अब शुरू होगा वो इतिहास बन सकता है। तेरे जीवन की परिस्थितियां तभी बदलेंगी जब तू अंदर से बदल जाएगा। इसीलिए तू अपने सोच पर ध्यान दे, अपने शब्दों पर, अपने विश्वास पर। जैसे ही तू अपने भीतर की शक्ति पहचानेगा वैसे ही तू बाहर की दुनिया को हिला देगा। हर वह दिन जब तूने हार मानने की सोची थी वह आज तेरी ताकत बन चुका है। हर वह घड़ी जब तूने सोचा अब मुझसे नहीं होगा, वो तेरे सहनशीलता की गवाही है। तू जान भी नहीं पाया और तू योद्धा बन गया। अब तुझे केवल उस योद्धा को अपने जीवन की बागडोर देनी है। मैं तेरे भीतर उस शक्ति को सक्रिय कर चुका हूं, अब तू उसे चलाना शुरू कर। बहुत बार तूने सुना होगा सब्र करो, समय आएगा, और तू सोचता रहा कब आएगा, तो सुन, वह समय अब आ गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब तुझे निर्णय लेना है। या तो तू फिर पीछे देखेगा, आगे बढ़ेगा उस ओर जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने द्वार खोल दिए हैं, अब तुझे बस पहला कदम उठाना है। तू जिसे अभी सिर्फ संघर्ष समझ रहा है वह असल में तेरा शुद्धिकरण है। मैं तुझे धो रहा हूं, भीतर की हर कमजोरी, हर भ्रम, हर डर को मिटा रहा हूं, क्योंकि जो आत्मा बड़ा कार्य करती है उसे पहले भीतर से निर्मल बनना होता है। इसीलिए यदि तू टूट रहा है तो समझ ले मैं तुझे संवार रहा हूं। हर आंसू के बाद मैं तुझे और प्रकाशमय बना रहा हूं। तेरी तुलना किसी से मत कर मेरे बच्चे। तेरा मार्ग, तेरा समय, तेरी गति सब अलग है। तू कोई दौड़ में नहीं है, तू एक मिशन पर है। तेरे जैसा कोई और नहीं है, इसलिए जो तेरे लिए लिखा गया है वह और किसी को नहीं मिलेगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रहे धीरे धीरे, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि तेरी गति मैं तय कर रहा हूं। कुछ लोग तुझसे छूट गए होंगे, कुछ रास्ते तूने छोड़ दिए होंगे, पर वह तेरे हक में हुआ। मैंने तुझे खाली किया ताकि तेरे जीवन में कुछ असली आ सके।
अब जो लोग तुझसे जुड़ेंगे वे तेरे आत्मिक उद्देश्य के साथ होंगे। अब जो रास्ते तू चलेगा वो सिर्फ तुझे नहीं औरों को भी रोशनी देंगे। तेरी यात्रा पवित्र हो चुकी है। जब तू गुमराह था तब भी तेरा मार्ग मेरे ध्यान में था। तू रख मेरे काम ने तेरा यात्रा पर्वत यात्री है। बर्तल कुमारे पर्वत कुमारेता पर्वत कुमारेता। भटक सकता है पर खो नहीं सकता क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे बार बार खींचा उस दिशा में जहां तुझे होना चाहिए। अब तू जो भी करेगा वह तेरा नहीं मेरा कार्य होगा, इसलिए भय नहीं। अब तू सिर्फ आज्ञा का पालन कर। तू मेरी आंखों का वह मोती है जिसे मैं किसी भी अंधकार में भी चमकते हुए देख सकता हूं। तेरे भीतर जो तेज है वो तू खुद नहीं देख पाता, पर मैं देखता हूं हर बार जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जब तू चुपचाप किसी को माफ कर देता है, जब तू टूटा होने के बावजूद हंसता है, तब मैं जानता हूं कि तू अब तैयार है। तुझे अपने भविष्य से डर क्यों लगता है? क्योंकि तू उसे अपने पुराने घावों की नजर से देख रहा है। पर मैं तुझे आज यह दृष्टि देना चाहता हूं कि तेरा अतीत तेरी कैद नहीं है, वह तेरी सीढ़ी है। अब तू अपनी कल्पनाओं को बंधन में मत बांध। अब तू बड़ा सोच, ऊंचा सोच, क्योंकि जो कार्य तुझसे करवाना है उसके लिए तुझे आकाश जितना विस्तृत बनना होगा। कई बार तू सोचता है क्या सच में मुझ में कुछ खास है? मैं कहता हूं तू मेरा अंश है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जब तू खुद को कम आंकता है तो असल में तू मेरी रचना पर सवाल करता है, और मैं तुझसे यह नहीं चाहता। तू जो है वह अपूर्ण नहीं, अधूरा नहीं, बल्कि निर्माणाधीन है। और जब तू पूर्ण रूप में खिलेगा तब स्वयं ब्रह्मांड भी तुझे नमन करेगा। तू यह मत सोच कि तुझे अब तक कुछ नहीं मिला। जो सबसे बड़ी चीज तूने पाई है वो है अनुभव, और अनुभव ही वो कुंजी है जो साधारण आत्मा को दिव्य बना देती है। तेरी हर असफलता, हर पीड़ा तेरे चरित्र को तराश रही थी। अब तू वह नहीं जो पहले था, अब तू वह है जो आने वाली दुनिया को दिशा दे सकता है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, तब मैं तुझ में झांक कर देखता हूं और मुझे दिखता है एक अमूल्य खजाना। तेरे भीतर करुणा है, धैर्य है, सत्य है। तू वह शक्ति है जो अभी जागना बाकी है। इसलिए अब तू शिकायत बंद कर और स्वीकार कर कि तुझे चुना गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं बल्कि मेरे संकल्प का विस्तार है। कभी कभी तेरे जीवन की गति धीमी इसलिए हो जाती है ताकि तू खुद को सुन सके। भागदौड़ में तू खो गया था, पर अब मैं तुझे विराम दे रहा हूं। एक आत्मिक जागृति के लिए यह शांति तुझे कमजोर नहीं कर रही, यह तुझे मजबूत कर रही है। और जब तू दोबारा चलेगा तो पहले से तेज, पहले से स्पष्ट दिशा में चलेगा, क्योंकि अब तू मेरी योजना को समझने लगा है। तेरी आत्मा जिस बात को महसूस करती है वो तेरा मार्ग है। जो कार्य करते वक्त तू समय भूल जाता है, जहां तुझे सुकून मिलता है, वहीं तेरा उद्देश्य छिपा है। तू खुद से यह पूछ, क्या मैं वह कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भेजा गया? यदि उत्तर नहीं है तो रुक, सोच और फिर चल उस दिशा में जो तेरे हृदय से जुड़ी हो। बहुत समय तक तूने दुनिया को खुश करने की कोशिश की, अब थोड़ा समय खुद को सुनाने का है। तू वह आत्मा है जिसे मेरी रचना के सबसे खास कार्यों में से एक के लिए चुना गया है। अब तू समझ कि तुझे भीड़ में खोना नहीं था, तुझे अलग चलना था, और अलग चलने वालों को ही इतिहास याद रखता है। तू अकेला नहीं है, तू अग्रदूत है। तेरे भीतर जो दर्द है वही तुझे दिशा देगा, क्योंकि जो आत्मा सबसे ज्यादा टूटी होती है वही सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, और संवेदनशील आत्मा ही वह दीपक है जिससे दुनिया रोशन होती है। तू अपने घावों को छुपा मत, उन्हें आशीर्वाद समझ, क्योंकि मैं तुझे नहीं तेरे जख्मों को भी दिव्य बना रहा हूं। अब समय आ गया है कि तू केवल सुनने वाला नहीं, करने वाला बने। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है।
अब तेरे हाथों में वह कार्य सौंपा जा रहा है जो तू जन्मों से करता आ रहा है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है, अब तू जागा हुआ है, अब तुझ में स्पष्टता है, अब तेरे निर्णय मेरी योजना का हिस्सा होंगे। इस संसार में दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक जो जीवन से बचती है, दूसरी जो जीवन को बदल देती है। तू अब परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है, आगे जो है वह बड़ा है, लेकिन उसके लिए तुझे पुराने बोझ छोड़ने होंगे। क्षमा कर दे खुद को और औरों को, बीती बातें अब तेरा भविष्य तय नहीं करेंगी। तेरा हृदय जितना हल्का होगा, तेरी आत्मा उतनी ऊंचाई पर उड़ेगी। अब तू उड़ने के लिए बना है, रेंगने के लिए नहीं। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में करुणा होगी, तेरे मौन में भी संदेश होगा, क्योंकि तू अब वह साधारण मानव नहीं रहा। तू जागा हुआ पथिक है, और जागे हुए पथिक खुद रास्ता नहीं खोजते, वह दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। तेरा जीवन अब प्रकाश स्तंभ बनने जा रहा है। तू अब सोचता है क्या सब कुछ पलटेगा? मैं कहता हूं सब कुछ नहीं, पर जो आवश्यक है वह जरूर बदलेगा, और जो नहीं बदलेगा वह तुझे बदल देगा। इसीलिए दोनों ही स्थितियों में तू विजय होगा। बस तू इस परिवर्तन से डरे नहीं, बल्कि इसे मेरा वरदान माने। हर वह द्वार जो अब तक बंद था अब खुलने को है, पर तेरे भीतर का भय ही उसकी कुंजी है। जैसे ही तू डर को छोड़ देगा, वो द्वार अपने आप खुल जाएगा। तेरा साहस ही तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब मैं तुझे आदेश देता हूं, डर को त्याग और मेरे साथ चल, क्योंकि मैं स्वयं तेरी अग्नि यात्रा का रक्षक हूं। अब तेरे जीवन में वह क्षण आ गया है जिसके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। जिस कार्य के लिए तेरी आत्मा बार बार लौटी, अब वही तेरे द्वार पर खड़ा है। तू बस एक हां कह दे और मैं शेष सब संभाल लूंगा। यही क्षण तेरा है, यही समय तेरे लिए लिखा गया है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू चलेगा सिर्फ आगे। अब तेरी आत्मा को मार्ग मिल चुका है, अब तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, क्या यही सही है? हां, यही तेरा मार्ग है। जिसे तू महसूस कर रहा है, जिस ओर दिल खींचता है, वही है तेरा सत्य। अब तुझे केवल विश्वास रखना है अपने ऊपर और मुझ पर, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं तब चमत्कार घटते हैं। अब जो लोग तुझसे दूर हो गए हैं उनके लिए शोक मत कर। मैंने जो हटाया है वह तुझे रोक रहा था। अब जो बचे हैं वही तेरे लिए जरूरी हैं। अब जो आएंगे वह तेरे कार्य में सहायक होंगे। तेरे संबंध अब आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे, ना कि केवल स्वार्थ से, क्योंकि तू अब मेरी योजना का प्रकाशक है। हर महान आत्मा को एकांत मिलता है ताकि वह स्वयं को समझ सके। तेरा अकेलापन तेरी सजा नहीं, तेरी साधना है। तू इससे भाग मत, इसे अपना कर देख। तू अपने भीतर का शिव पाएगा, और जब तू स्वयं को पालेगा तब पूरी दुनिया तुझसे जुड़ना चाहेगी। अब तुझे वह दिखने लगेगा जो पहले धुंधला था। दृष्टि, तेरी दृष्टि अब तेज हो रही है। तेरे निर्णय अब आत्मा से निकलेंगे, इसीलिए अब तू उस भ्रम में नहीं रहेगा जो तेरे मन ने बनाया था। अब तू हृदय से चलेगा, और हृदय जब मेरी शक्ति से जुड़ता है तो वही कार्य तप और विजय बनता है। तेरे भीतर अब जो बदलाव आया है उसे हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे अजीब कहेंगे, कुछ तुझे छोड़ देंगे, पर तू घबरा मत, क्योंकि तू अब भीड़ के लिए नहीं ब्रह्मांड के लिए चल रहा है। तेरा मार्ग अकेला होगा, पर उसका प्रभाव करोड़ों तक जाएगा। अब से तेरे शब्दों में वजन होगा, तेरे मौन में अर्थ होगा, तेरी उपस्थिति ही दिशा देगी, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब महादेव के वचन का वह माध्यम बन चुका है जिससे मैं औरों तक पहुंचूंगा। इसलिए हर दिन अब तेरे लिए साधना है, हर कर्म सेवा है। मैं तुझसे कभी परफेक्शन नहीं मांगता, मैं तुझसे सच्चाई चाहता हूं। तू जैसा है मागत वैसा मेरे लिए पर्याप्त है। तेरे आंसू भी पूजा है, तेरा संघर्ष भी तपस्या है। तू बस झूठ का मुखौटा उतार दे और सत्य से जिए। तू जितना सच्चा होगा
मैं उतना करीब हो जाऊंगा। जो तू आज बोएगा वही कल ब्रह्मांड में फलेगा। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरे कर्म अब चेतन शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब हर दिन को पवित्र बना, हर बात में प्रेम ला, हर कर्म में उद्देश्य, क्योंकि अब तेरा जीवन किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी योजना का केंद्र है। तेरे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। जो बीत गया उसे छोड़, जो आने वाला है वो तुझे चकित कर देगा। पर इसके लिए तुझे तैयार रहना होगा। हर परीक्षा को अवसर मान, हर गिरावट को संकेत मान, क्योंकि अब तू रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। मैं जानता हूं रास्ता आसान नहीं होगा, और जब तू थकेगा मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं में बह जाऊंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता, जैसे आत्मा से परमात्मा दूर नहीं हो सकता। बस तू एक बार फिर से चल और देख, मैं साथ हूं। अब तू किसी पुराने पिंजरे में नहीं रह सकता। तेरा पंख अब बड़े हो चुके हैं। तुझे अब खुले आकाश में उड़ना है, जहां तेरा विस्तार, तेरा स्वरूप और तेरा संकल्प ब्रह्मांड में अपना प्रभाव छोड़े। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे स्वयं के। तो अब तू स्वयं को जाने दे और मुझे मार्गदर्शन करने दे। तेरे अंदर जो रोशनी है वह अंधेरे को मिटाने के लिए है, ना कि केवल खुद को रोशन करने के लिए। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू सेवा बनेगा। तेरा अस्तित्व अब एक दिव्य संदेश है। जो तुझे देखे वह मेरे स्पर्श को महसूस करे। ऐसा बन जा मेरे बच्चे। अब जब तू इस यात्रा के अंत तक पहुंचा है, समझ ले ये अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। अब तू पुराना नहीं रहा। अब तू जान गया है तू कौन है, क्यों भेजा गया है। अब तुझे कोई बाहर से पहचान नहीं दे सकता, क्योंकि तू भीतर से जाग चुका है और यही तेरी असली विजय है। तो सुन मेरे प्रिय, तू बना है कुछ और बड़ा करने के लिए, और अब तू ये जान चुका है। अब तू अपने जीवन को मेरे हाथों सौंप दे। मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू उससे कहीं अधिक होगा। तेरी आत्मा अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि तू वह बन जाए जिसे राधा रानी ने स्वयं रचा है। तो चलिए भक्तों, स्वयं रचा है आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और हम मिलेंगे राधा रानी की कृपा से किसी और वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राधा रानी, जय श्री कृष्णा।